शायद डाकिया खत ऊपर छुड़ गया हो। समी, ये क्या किया तुमने? तो हद ही कर दी। ओए 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 मेरा बच्चा, अपने घर में खुशामदीद। समी, हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो फातिमा गुल, क्या हाल है? कैसी हो मेरी जान? ठीक नहीं हूँ आपा, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आपने मुझसे क्यों छुपाया? अगर आपने इस तरह की कोई बात सुनी थी तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि फातिमा गुल, तुमने वो खत क्यों छुपाए? फातिमा गुल मेरी बच्ची, बात ये थी कि क्योंकि आपको मेरी साफ दिली पे यकीन नहीं था और लोगों की तरह सब लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे थे और आपने कुछ नहीं कहा, आंखें बंद कर ली। बेटी, मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि तुम मुस्तफ़ा को भुला नहीं पाई हो। ठीक है आपा, बस बहुत हो गया। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ पहुंची है। इतने अरसे से आप मुझे जानती हैं, इतना भी नहीं समझ पाई। दिल टूट गया है मेरा। आपने भी मुझे औरों की तरह गलत समझा, क्यों? ठीक है मेरी जान, देखो मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी और मैं ये बात सिर्फ अपनी सफाई पेश करने के लिए नहीं बता रही हूँ तुम्हें, मगर मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि मुक़द्दस खातून का ज़रूर इसमें कोई ना कोई हाथ है। यहाँ तक कि हमने उससे पूछने की भी कोशिश की, उसे बता दिया कि हमें उस पर शक है। कादिर ने यह भी पूछ लिया उससे कि मुक़द्दस खातून, ये तुम्हारा काम तो नहीं था? मुक़द्दस की बहुत बड़ी हाई लगेगी तुम लोगों को इंशाल्लाह। उसने हर बात से इनकार कर दिया और हमें शादी की तैयारी करनी थी और मैं नहीं चाहती थी कि इस मौके पर कोई बदमज़गी हो। यकीन करो, हम लोगों में से किसी को भी तुम्हारी साफ दिली पर शक नहीं था। लेकिन करीम को तो था ना, तभी तो वो गया मुझे छोड़ के। मैंने उससे भी यही कहा था कि उसने सही नहीं किया। वो औरत एक दफा फिर कामयाब हो गई। मुझे उस औरत की कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की, कि वो मुझसे नाराज होगा, गुस्से में होगा। कैसी बातें कर रही हो? आखिर को वो भाई है तुम्हारा और वैसे भी हर बात जानता है वो। मैंने आज तक उस औरत को सिर्फ अपने भाई की वजह से बर्दाश्त किया, वरना वो तो इस काबिल ही नहीं थी कभी भी। ये समझ लो कि ये उसकी आखिरी चाल थी जो उसने चल दी। चलो अच्छा हुआ, वैसे भी वो आग से खेल रही थी। भाई किधर है, क्या कर रहा है? कादिर के साथ अपने लिए नया घर देखने गया है। तुम मुझे गलत मत समझना मेरी बच्ची, हमें उनके यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं है। हम नहीं चाहते कि वो यहाँ से कहीं जाएं। नहीं आपा, उनका चले जाना ही बेहतर होगा। इस कीमत में आप लोगों को इससे बेहतर फ्लैट नहीं मिल सकता। इसमें तो बहुत काम है। थोड़ा सा रंग रोगन ही चाहिए। आप कहें तो इससे बेहतर फ्लैट भी है, उसकी कीमत ज्यादा होगी। यही ठीक लग रहा है, मुझे ये पसंद आ रहा है, हम यही ले लेते हैं, है ना कादर भाई? क्या हमें कुछ वक्त देंगे? रायमी जरा इस तरफ तो आओ, आओ मेरे साथ। जी बिल्कुल, आप अच्छी तरीके से देख लें, फिर आप फैसला कीजिएगा। आ जाओ। रायमी, इस घर में बहुत काम है, तुम्हारे बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। क्या वाकई? ऐ खुदा, तो फिर अब हम क्या करेंगे कादिर भाई? वो आदमी जो है ना, उसके पास और भी घर हैं, हम उससे कह देंगे कि वो हमें कोई और घर दिखा दे। उसके ख्याल में ये सबसे अच्छा फ्लैट है। अगर ये अच्छा है तो बाकियों का क्या हाल होगा? नहीं नहीं, ये ठीक है, मैं इसे ठीक कर लूंगा। बस थोड़ा रंग और रोगन होगा तो बस ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नई के जैसा। तुम बात को समझ नहीं रहे हो। क्या मरम्मत करना इतना आसान होता है? चलो फर्ज कर लिया कि अगर हम इसकी मरम्मत कर भी लेते हैं तो हमें एडवांस और डिपॉजिट के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि वहाँ मेरे पास ही रहो? मैं समझता हूँ कादिर भाई, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, सामान लाने पे भी तो पैसे खर्च होंगे।
ज्यादा सामान नहीं है हमारे पास, उसको लाने में ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे। लो, तुमने ये खुद ही कह दिया कि तुम्हारे पास फर्नीचर भी नहीं है। उसे खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे। हमें ज्यादा फर्नीचर की वैसे भी क्या जरूरत है, बस एक बेड होना चाहिए, 2-4 कुर्सियां और टेबल होना चाहिए, काफी है। तुम्हारे लिए काफी है। बच्चों का सोचो तुम, तुम्हारे पास बिजली का सामान, किचन का सामान, फर्नीचर सब होना चाहिए। अगर तुम्हारा घर नहीं होता तो मैं समझ सकता था। प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो। ठीक है कादिर भाई, हम रुक सकते हैं, लेकिन अब और नहीं सह सकता हूँ ये चीजें। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो, सब पुरसुकून हो जाएंगे। प्लीज जल्दी में कोई फैसला मत करना, ठीक है? इस बारे में सोचते हैं और थोड़ा टाइम देते हैं अपने आप को। और इस दौरान तुम हमारे साथ ही रहना, हम लोग बाद में कोई घर देख लेंगे। इस वाक़े के बाद तो वैसे भी नहीं। प्लीज समझो रायमी, अपना भाई समझ के मेरी बात मान लो। फातिमा गुल बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मैंने ये बात सुनी थी तो उसी वक्त बता दिया था तुम्हें, तुम गलत हरकत कर रहे हो। पापा, मुझे समझ नहीं आता कि हम उस औरत का क्या करेंगे। मसला सिर्फ उस औरत का नहीं है। मैं किस तरह जा सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया? ध्यान तुम्हारी तरफ लगा रहेगा। फिक्र न करें, हम वक्त के साथ बेहतर हो जाएंगे। इस मुकदमे के बाद मैं तुम्हें टिकट भेज दूंगा और तुम जल्द आकर मुझसे मिलना। पापा जल्दी मत करें, पहले यहाँ की सारी चीजें अपनी जगह पे आ जाएं, फिर हम आते जाते रहेंगे। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके तुम वहाँ चक्कर लगाओ, वहाँ की आबो हवा देखो और उस नज़र से देखो जैसे तुम्हें वहाँ हमेशा रहना है। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि तुम वहीं पर रहो। वहाँ पर कोई नहीं जानता है तुम्हें, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हें अपनी तकलीफ़ों की याद दिलाए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो जाए। अभी तक तो हमने यहाँ रहने के लिए प्लान्स किए हैं। हमारा घर यहाँ है, मेरी वर्कशॉप भी यहाँ है, मगर ये बिल्कुल सच है। मैंने फातिमा गुल से इस बारे में कोई बात भी नहीं की है, बल्कि मेरे जहन में भी कुछ नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया में कारोबार के बेतहाशा मौके हैं। अगर तुम चाहो तो वहाँ एक ही वक्त में काम भी कर सकते हो और पढ़ाई भी मुकम्मल कर सकते हो। तुम फातिमा गुल के बारे में सोच रहे हो ना? तुम्हारे ख्याल में क्या उसे वहाँ की आदत नहीं पड़ेगी? उसे सिर्फ वहाँ की जुबान ही तो सीखनी है। पता नहीं पापा, ये एक मुश्किल फैसला है। पहले हम यहाँ के मामलात तो संभाल लें। मैंने सिर्फ सोचने को कहा है इस बारे में। ये नई शुरुआत होगी, सब लोगों और चीजों से दूर नया मौका है तुम्हारे लिए। तुम वहाँ अपने बच्चों को बगैर किसी परेशानी के बड़ा होते हुए देख सकते हो। हमारे बच्चे? ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है। जल्द ही तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे आगे लंबी जिंदगी पड़ी है। जाहिर है तुम अपना खानदान बनाओगे। मैं यहीं रुकता हूँ।
ठीक है। कौन है? फातिमा गुल, मैं हूँ दिनीज। खुश आमदीद। मरहबा, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको बताया भी नहीं और यूं ही चली आई। हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। करीम वर्कशॉप क्या है? मुझे पता है, बाबा उन्हीं के साथ हैं। मरहबा। हेलो भाभी। मरहबा, अंदर आ जाओ ना। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। मैं शादी की तस्वीरें लेकर आई थी और इसमें एमरे वाली तस्वीरें भी हैं। शुक्रिया। आप ठीक हैं? अंदर तो आ जाओ, दरवाजे पे खड़े हो। मैं ठीक हूँ। एमरे ने बोट का इंतजाम किया है, हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। आप भी चलें? शुक्रिया। प्लीज चले ना, हम भैया को काम के बाद फोन कर लेंगे और वो भी वहाँ पर आ जाएंगे। हम सब मिलकर जाएंगे, ठीक है ना एमरे? बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। तुम लोग जाओ, लेकिन मैं नहीं जा सकूंगी आज, प्लीज। प्लीज फातिमा गुल, मेरे पास इतना वक्त नहीं बचा है अब। हम एक दूसरे के साथ इतना वक्त ही कहाँ गुजार पाए। तुम्हारे जाने से पहले हम कई दफा जाएंगे, लेकिन आज नहीं, प्लीज दिनीस। ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है, अच्छा वक्त गुजारो साथ। एमरे, शुक्रिया। कोई बात नहीं भाभी, खुदा हाफिज। तुम्हें भूख लगी है क्या? तुम्हारे लिए खाना बना दूं? हैचर, हमें नहीं पता उसने इस खत में क्या लिखा है। शायद वो बाद में आ जाए। वो खत उसने मेरे लिए नहीं लिखा था। मुझे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। मुस्तफ़ा पहले ही सब कुछ मुझसे कह चुका था। अब तुम किस चीज़ की उम्मीद कर रही हो? लेकिन उम्मीद ख़त्म करना इतना आसान भी नहीं है। एक आखिरी खुदा हाफिज़ की उम्मीद थी। अगर तुम परेशान होगी तो तुम्हारी और बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। मैं बहुत थक गई हूँ समी, थोड़ा आराम कर लूँ। ठीक है। मुनीर साहब, कोई जवाब मुनीर मत देना। साहब, मुनीर साहब, परिहान खातून, आप इन इल्जामात गाड़ी के बारे कहाँ में पर क्या है? कहेंगी? वो नहीं परिहान जानता था खातून, कि हम लोग क्या आ आपने रहे अपने हैं। बेटे को मुल्क से बाहर कोई पैसे नदीम तो भेजे मुझे थे? वहाँ बताएं नजर आ रहा हमें। है। मैडम सुनिएगा, वो हमारी सारी गाड़ियाँ ले गए हैं। मुनीर साहब, कहा जा रहा है कि तमाम चीजें छीन चुकी हैं। क्या ये सच है? मुनीर साहब, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप बात तो बताइए प्लीज। क्या ये सच है? हमारी बात का जवाब दें मुनीर साहब। हमारी बात का जवाब दें। रुकिए प्लीज। साहब रुकिए, हमारी बातों का जवाब परिहान दीजिए। खातून, हमें आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। मुनीर साहब बताएं कि हमारी ये बात सब का कुछ जवाब सच है? दें। आपसे सब कुछ छीन लिया गया है? परिहान खातून, बताएं परिहान खातून। रुक जाएं। परिहान मैडम, खातून, प्लीज हमारी बात का जवाब दीजिए प्लीज। मैडम प्लीज रुक जाएं, हमसे बात प्लीज। करें मैडम। क्या हम लोग घर चलें? हाँ, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। जी मैडम। मैं बहुत थक गया हूँ। हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं, अगर चाहो तो उसके बाद तुम घर चले। हाँ, अगर वो अपने साथ घर भी ना उठा ले गए हों, हमारे लिए सांस लेने की भी जगह नहीं बची। सलीम से फौरन राब्ता करना होगा, बताने के लिए कि उस नंबर पे फोन ना करें, नहीं तो पकड़ा जाएगा। आप जानती हैं कि भाईजान को कब छुट्टी मिलेगी? पता नहीं, वहाँ पहुंचकर डॉक्टर से पूछ लेंगे।
तुमने फिर पूरा समंदर खाली कर दिया। किस्मत की बात है बेटा। ये लो, काम खत्म। बहुत शुक्रिया। अब तो मैं जा रहा हूँ। मैं तो वहाँ खाना खाने जाऊंगा। पीना तो सिर्फ एक बहाना है। तुम्हें याद है पिछले हफ्ते एक वादा किया था कि तुम ड्रिंक पिलाओगे। एक ना एक दिन पिलाऊंगा, फिक्र नहीं करो। भाई पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे हैं मेरे पास, तुम्हारे लिए थोड़ी हैं, मिलके थोड़ी कमाया था। इतने सालों में एक बार भी इन्होंने मुझे ड्रिंक नहीं पिलाया। ज्यादा उम्मीद मत लगाना, इनकी जेब में तो बिच्छू हैं। जाओ अपने खर्चे पे मजे करो। उस रात से पहले जो हुआ वो भी लिखना। बाबा, उस रात से पहले जो भी हुआ वो सब लिखो। मगर अगर लिखने का इरादा कर ही लिया है तो फिर हर चीज लिख डालो। सिर्फ फातिमा गुल ही नहीं, सब कुछ, एक एक चीज। अपने अंकल के थप्पड़ से लिखना शुरू करो। वही थप्पड़ जो इन सब बातों की असल वजह है। उस थप्पड़ के बाद तुम्हें उन पर गुस्सा आ गया। तुम चाहते थे कि वो उसकी कीमत चुकाएं। मैं तुम्हारी खुशियां मट्टी में मिला दूंगा रिशाद या शरण। तुमने मेरे गुस्से को दावत दी है। एतमान कंट्रोल करो, तुम क्या कर रहे हो? बहुत आगे जा रहे हो तुम। और ये एक और अहमक है, वली अहद शहजादा सलीम। देखो तो जरा इसे। तुम रिशाद को वापस थप्पड़ मारना चाहते थे, मगर किसी और तरीके से। उस रात बदला लेने के लिए सलीम को इस्तेमाल करना चाहा, मगर सब कुछ हाथ से निकल गया। मैं नहीं चाहता था कि ये सब हो। तुम उस मंगनी वाली रात को बर्बाद करना चाहते थे। तुम चाहते थे कि सलीम तुरानर की नजरों से गिर जाए। तुम उस मंगनी को खत्म करवाना चाहते थे, और ये सब करके तुम रिशाद की कारोबारी डील खराब करना चाहते थे, मगर तुमने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। सब ड्रग्स की वजह से हुआ। बेवकूफी छोड़ो। अगर तुम अपना इकरारनामा लिख रहे हो तो सब कुछ लिखना, कोई बात रह ना जाए। यह भी लिखना कि तुम्हें रिशाद पर कितना गुस्सा था। इसी वजह से तुम यहां हो। मुझे अपने अंकल से नफरत है। नहीं, तुम हमेशा से ताकतवर आदमी के बेटे बनना चाहते थे। जब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हारी किस्मत सलीम जैसी नहीं है, तो तुम्हें और ज्यादा गुस्सा आया और तुम हमें अजियत पहुंचाने लगे। नहीं बाबा, नहीं। आपने कहा था कि सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो लीजिए वो वक्त आ गया है। वो आदमी आपको तबाह करने की साजिश कर रहा है। खुदा जाने बंद दरवाजों के पीछे क्या बातचीत हो रही है इस वक्त उन लोगों की। बाबा, बाबा क्या हो रहा है? बाबा, क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? हाँ बाबा, बाबा कहाँ चले गए? बाबा, ये सब मेरा कसूर है।
खुश आमदीद। कहाँ चली गई थी तुम? मुझे घर जाना था। सलीम आया नहीं? आज तो तुम बेहतर तरीके से बात कर रहे हो। सलीम आया या नहीं? नहीं आया, कैसे आ सकता है वो? गधा कमीना ना हो तो उसे बुलाओ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने काफी अरसे से किसी से कोई बात नहीं की। क्या तुम अकेले सफर कर रहे हो? हाँ मैं वो नहीं, हमें आप वो बड़ी वाली ला दे। ठीक है जनाब। खत्म हो जाएगी ना? जब तक पैसे तुम दे रहे हो। क्यों नहीं, आप एंजॉय कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आपको बताया था ना, मैं स्टूडेंट हूँ। मेरे वालिदैन इस्तांबुल में है, मैं लंदन में पढ़ता हूँ और अब यहाँ तक पहुँच गया। पता नहीं अगला स्टॉप क्या होगा। हाँ जाहिर है, जब तक पैसा पास हो तो। इस तरफ बोसबोन पड़ता है ना? हाँ। कम ऑन, चीयर्स। चीयर्स। फातिमा गुल, सारी लाइट्स ऑफ देखी तो अचानक ही पूरे घर की लाइट चली गई। शायद फेस उड़ गया है यहाँ का। मेरा तो जैसे दिल ही बंद हो गया था। तुम समझे मैं चली गई? आई एम सॉरी। खैर चलो। थैंक यू। सर्दी की वजह से मैंने टेबल अंदर रख दी है। मेरे लिए फूल लाए हो? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने उसे जला दिया। उस खत को जला दिया मैंने अपने माजी की हर चीज़ ख़त्म कर दी, हर वो चीज़ जिससे उसका ताल्लुक था, हमेशा के लिए। जब हमने एक साथ इस घर में कदम रखा तो मैंने अपनी मासी की हर याद मिटाती एक नई जिंदगी शुरू की है, जो सिर्फ तुम्हारे साथ है करीम। फातिमा गुल, I love you. I love you too. चलो अब हाथ धो लो ताकि खाना खाएं बैठ के एक साथ। आ जाओ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। फातिमा गुल, मुझे माफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
खाना लाई थी मैं तुम्हारे लिए। क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मैंने गुल किचन से ले लिया था ये, बस। इसकी ज़रूरत नहीं थी। खुदा का शुक्र है हमने कुछ खाकर अपने पेट भर लिए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, बॉन एपेटीट। राइमी कहाँ है? यहाँ पर नहीं है वो। नहीं? क्या वो आपके घर में नहीं है? देखिए आप ज़्यादा बने मत। अरे नहीं भाई, मैं क्यों बनने लगी? अल्लाह अल्लाह भाई, वो कादिर के साथ घर ढूंढने गया था, उसके बाद वो लोग गुल किचन आए थे और फिर वो लोग दोनों चले गए वहाँ से। मैं समझी कि वो आ गया होगा। तो फिर इस वक्त कहाँ है वो? मुझे नहीं पता और अब मुझे फिक्र हो रही है। आप फ़ोन करें उसे, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। 1 मिनट, ये पकड़ो। दोनों ने कसम खा रखी है मुझे पागल बनाने की। पता नहीं क्या बनेगा इन दोनों का। जी मरियम आपा बोले। राहिमी जान, कहाँ हो तुम? मैं समंदर के पास हूँ, ऐसे ही बैठा हुआ था मैं। वहाँ क्यों बैठे हुए हो? घर आ जाओ। दरअसल यहाँ बैठ के कुछ सोच रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। कहाँ है वो? अपनी बहन के पास। राहिमी चलो जल्दी से घर आ जाओ। मरियम आपा, आज मैंने एक काम किया है। मैंने एक घर किराए पे लिया है। अरे किराए पर जगह ले ली? मुझे फोन दे, मैं बात करती हूँ। हेलो राहिमी, तुमने खुद जाकर ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम सारी हदें पार कर रहे हो। हेलो राहिमी, देखिए उससे फोन बंद कर दिया। आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर मैंने आपसे इस बात का बदला नहीं लिया, आपको पछताने पर मजबूर नहीं किया, तो मेरा नाम मुकद्दस नहीं। अरे और लो ना। पेट भर गया। अच्छा ठीक है, खा लेता हूँ। हर चीज ही बहुत ज्यादा मजेदार है। बहुत शुक्रिया। क्या कादिर भाई से बात हुई थी? मैंने आज राहिमी को भी फोन किया था। मैंने भी उन्हें फोन किया था, मगर उन्होंने पिक नहीं किया। चीजें काफी हद तक संभल गई हैं। कादिर भाई ने राहिमी भाई को कुछ दिन रुकने के लिए कहा है। बिल्कुल, उन लोगों के लिए नई जगह जाना मुश्किल होगा। सही कह रही हो। मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं भाभी को माफ कर दूंगी। कभी नहीं करूंगी माफ। ओके ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। मैं अपनी बात पे हमेशा कायम रहूंगी, कभी नहीं देखूंगी इस औरत की शक्ल। बेहतर होगा तुम उसे कुछ टाइम दो। इस दफा मेरा फैसला अटल है। वो अच्छी तरह से जानती है कि भाई की वजह से मैं उसको माफ कर देती हूँ, लेकिन अब नहीं करूंगी कभी भी। ओके, तो फिर आज पढ़ाई की तुमने? नहीं, घर के काम में मसरूफ थी। खाना बनाया, बाकी काम किए, लेकिन कल से पढ़ूंगी मैं। तुम्हारे इम्तिहान सर पे हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। हाँ, तो मैंने आराम तो नहीं किया, घर के काम ही तो किए हैं। और एक काम ये भी किया है, तस्वीरें लगाने में काफी वक्त लगा मुझे। ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? तुम्हारे जाने के बाद एमरे और दिनीज आए थे तस्वीरें लेकर। सारी तस्वीरें बहुत अच्छी आई हैं। तुम्हारी ज्यादा अच्छी हैं। अच्छा पहले खाना खा लो ना, फिर देखेंगे मिलके।